तुम्हारी माता का नाम रोहिणी था, रोहिणी है, और तुम्हारा पिता यायावर थे, बड़े विद्वान, वेदों के विद्वान थे। उन्होंने तुम्हारे सारे संस्कार समय से कराए और तुम उनका प्रेत कर्म करके, उनकी अंत्येष्टि संस्कार करके, और तुम चले गए, वैराग्य के कारण घर छोड़ के चले गए। लेकिन तुमने तनिक भी अपने मन में विचार नहीं किया कि उत्सृज्य मातरम दृष्टुम वृद्धाम दीनाम तपस्विनीम अनाथाम विधवा मत्र नित्यम सोदर पोषकः। तुम्हारे पिता जीवित नहीं थे और केवल तुम्हारी जन्मदात्री माता ही थी, तो तुम्हारा कर्तव्य था कि उस वृद्धा दीना तपस्विनी अपनी माता की सेवा करते। पर तुमने अपनी माता की सेवा नहीं की, खाली तपस्या कर रहे हो, भीख मांगकर अपना पेट भर लेते हो, और इसी को तुमने धर्म मान रखा है। ये धर्म नहीं है। पुत्र का धर्म है अपनी माता की सेवा करना। क्या बढ़िया बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में मातृ पितृ भक्ति की बात कहना बहुत जरूरी है। माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकती है संतान। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंध में कहा है कि सैकड़ों वर्षों की आयु तक पुत्र अपनी माता की, पिता की सेवा करे तो भी वो अपनी माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन ये मानव शरीर माता ने अपने गर्भ में धारण किया है, माता ने उसका पोषण किया है। इसलिए माता परम आदरणीय है। यया गर्भे धृत पूर्वम पालितो लालितस्तथा ताम त्यक्त्वा विपने धर्मम चरण विप्रलज्जसे। अरे ब्राह्मण, जिस माता ने तुम्हें गर्भ में धारण किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें बड़ा किया, और तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं, और तुम उस अपनी गर्भधारणी माता का त्याग करके तुम भटक रहे हो जंगल में, और तुम्हें लज्जा नहीं आती, और तुम अपने को तपस्वी समझते हो, तुम अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हो। यया तव कृतम ब्रह्मन बाल्ये मलन कृंतनम। तुम्हारी माता ने बाल्यावस्था में तुम्हारा मल धोया है, तुम्हारा मूत्र धोया है, और ऐसी मलमूत्र भी जिसने धोया बिना किसी घृणा और संकोच, सभी माताएं धोती अपनी संतान का मलमूत्र, और ऐसी माता के दुख का तुमने विचार नहीं किया। तुम जंगलों में भटक रहे हो, और देखो तुम्हारे मुंह से बदबू आने लगेगी कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि मातृ दुखेन ते वक्त्रम पूति गंधमिदं भवेत्। जिनकी माता दुखी होती है उनके मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आने लग जाएगी। यदि तुम्हारे पिता ने सारे संस्कार शास्त्र विधि से न किए होते तो तुम तपस्वी भी नहीं होते। ये जो कुछ तुम्हें ज्ञान है वेदादि शास्त्रों के, तुम्हारे पिता की कृपा है, और तुम अपनी माता की पीड़ा का तुमने तनिक भी विचार नहीं किया, और केवल एक बगुली को, एक कौआ को जला दिया, तो जलाकर तुम अपनी पीठ ठोक रहे हो कि हमसे बड़ा तपस्वी धरती पर कोई दूसरा नहीं है। पक्षी दग्धा सुदृवृद्धे पापात्मन सांवृतम वृथा वृथा स्नानम वृथा तीर्थम वृथा जप्तम वृथा हुतम। जिस व्यक्ति की माता अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रही है, बहुत अच्छी बात, यहाँ सावित्री सती, वो पतिव्रता सती कह रही है, आओ बहुत प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुने। सावित्री के कहने का आशय ये है कि तुम्हारे पिता जीवित होते
बहुत ध्यान से सुने, तुम्हारे पिता जीवित होते और तुम्हारी माता दुखी न होती, उनकी आज्ञा से यदि तुमने गृह त्याग कर दिया होता तो तुम्हें दोष नहीं लगता। लेकिन पिता जीवित नहीं है और वृद्धा माता के कष्ट का तुमने, वो कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी, इसका तुमने विचार नहीं किया और तुमने घर छोड़ दिया और तुम सोच रहे हो कि हमारी तपस्या से, हमारे भजन से और हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण क्या होगा, तुमने क्रोध नहीं जीता। अब क्रोध नहीं जीता इसका मतलब काम को भी नहीं जीता, क्योंकि कामात क्रोधो भी जायते, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम ही नहीं जीता, क्रोध नहीं जूता, तो ये बनौआ बनाने से क्या फिला। काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। देखो ब्रह्मचारी, बड़े बढ़िया श्लोक हैं, लिखने योग्य श्लोक हैं। सजीवति वृथा ब्रह्मन यस्य माता सुदुखिता। जिसकी माता अत्यंत दुखी है और वह व्यक्ति जीवित है इस धरती पर, तो उसका जीवन व्यर्थ है यदि उसकी जन्मदात्री माता दुखी है। यो रक्षेत सततम भक्त्या मातरम मातृवत्सलः। जो अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करता है, मातृवत्सल होता है, बोले तस्येहानुष्ठितम सर्वम फलम चामुत्र चेवही। कहते उसका सब कुछ किया कराया सफल हो जाता है, उसका यह लोक भी सफल और उसका परलोक भी सफल हो जाता है। मातुश्च वचनम ब्रह्मन पालितम यही नरोत्तमयी। जो अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हैं उनका यह लोक परलोक सब बन जाता है। जो अपने माता की भक्ति करते हैं उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। ये मान्यास्ते नमस्कार्या इहलोके परत्र च। इसलिए तुम्हें अपनी जन्मदात्री माता के निकट जाना चाहिए। उसकी खोज खबर लो, कहाँ भटक रही बेचारी, उसकी सेवा करो। ताम त्वम रक्षय जीवंती तद्रक्षाते परंतप, क्रोधम परित्यज्यैनम त्वम दृष्टा दृष्ट विघातकम। क्रोध का त्याग करो, क्योंकि क्रोध सारी तपस्या को नष्ट कर देता है। और तुम सोच रहे हो कि हमको कोई पाप नहीं लगा, तुमने बिना किसी अपराध के उस कौआ और बगुला को जो भस्म कर दिया ना, उसकी हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे चढ़ा है। तुम अपनी पहले माता को प्रसन्न करो और जो तुमसे हत्या हुई है उसका प्रायश्चित करो, नहीं तो उसका परिणाम तुम्हें नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कह करके वह पतिव्रता सावित्री मौन हो गई और ब्रह्मचारी का अहंकार खत्म हो गया। कहाँ तो अपने को बड़े तपस्वी समझ रहे थे, उन्होंने अपना मस्तक उस पतिव्रता के चरणों में रख दिया और बोले अज्ञानात् कृत पापस्य क्षमस्व वरवर्णिनी। हमने अज्ञान पूर्वक जो कुछ किया उसको आप क्षमा कर दें, और मैंने जो क्रोध पूर्वक आपकी ओर देखा, वो अपराध किया, उस अपराध को भी आप क्षमा कर दें। तब बोले देखो अब तुम्हें यही करना चाहिए कि अब तुम्हारे पास कोई साधन तो नहीं है, भिक्षावृत्ति ही है, पर अब अपनी माता की भिक्षा करके और भिक्षाटन करके अपनी माता की तुम सेवा करो और इन पक्षियों के वध का प्रायश्चित्त करो। और देखो मैं आगे की बात भी तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी माता प्रसन्न हो जाएगी और यज्ञ शर्मा नाम के ब्राह्मण, उनकी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा और उससे एक पुत्र का जन्म भी होगा जो तुम्हारी संतति को बढ़ाने वाला होगा। और इसके बाद तुम अपने पिता और माता दोनों के ऋण से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम अपनी जन्मदात्री माता का, जब वो पधार जाएगी, फिर माता का संस्कार करके, और माता गए ध्यान सीताराम, बातचीत नहीं, बातचीत करनी तो दूसरे गए चले जाओ। माता का संस्कार करके फिर तुम विरक्त हो जाना, फिर कोई परेशानी नहीं। अभी तुम अनाश्रमी भटक रहे हो,
शास्त्र में लिखा है एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। समावर्तन संस्कार के बाद घर आ गए, विवाह किया नहीं और सन्यासी हुए नहीं, बाबा जी हुए नहीं, तो तुम अनाश्रमी भटक रहे हो, तुम्हारा सब व्यर्थ है, इसलिए तुम जाओ, ऐसा ही होगा। पुनर्मृतायाम भार्यायाम भविता त्वं त्रिदंड कहा, तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा और कुछ समय पश्चात तुम्हारी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम त्रिदंडी सन्यासी हो जाना। त्रिदंड कहा, फिर सन्यास लेना, फिर पकड़पने में रहो, खूब भजन करो, और फिर तुम नरसिंह प्रसादेन वैष्णवम पदमास्यति, फिर नरसिंह भगवान की कृपा से तुम्हें भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, यद्यपि तुमने ये बात हमसे पूछी नहीं थी, लेकिन मैंने बिना पूछे ही तुमको सब कुछ बता दिया। भविष्य की बात भी पतिव्रता ने बता दी। और महाराज जी वो ब्रह्मचारी चरणों में प्रणाम करके अपनी माता को खोजने लग गया। माता मिल गई और माता तो बहुत प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम किया, बोले माँ अब तुम भटको मत, अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। माता की प्रेम से सेवा करने लग गया, वेदाध्ययन करता, माता की प्रेम से सेवा करता, माता की प्रसन्नता से सारे दुख दूर हो गए और उसका विवाह भी हो गया, एक पुत्र का जन्म भी हो गया, और पुत्र के बाद मृत भार्यश्च सन्यस्य समलोष्टास्म कांचनः, पत्नी की मृत्यु भी हो गई और उसने गृह त्याग करके और सन्यासी हो गया, त्रिदंडी सन्यासी हो गया। नरसिंह प्रसादेन पराम सिद्धिमवाप्तवान, नरसिंह भगवान की कृपा से इस ब्राह्मण को परा सिद्धि प्राप्त हो गई।